अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और जुम्मे के दिन ढेर सारी दुआएं मांगा करें। हर दिन हर वक्त दुआ मांगने का दिन है, लेकिन जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे ढेर सारी दुआएं मांगा करें अपने लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, यकीनन अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और मुझे और मेरी टीम को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। कुछ अच्छा सा बनाएं, मज़ेदार सा बनाएं। जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे घर वालों की फरमाइश को ज़रूर पूरा किया करें। और हम भी अपने शो में जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर तैयार करते हैं, बनाते हैं। और आज का जो मेन्यू है उसमें है साग गोश्त आज हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं अपसाइड डाउन कीवी ट्राइफल और चावल का चीला भी इसको कहते हैं, चिला भी इसको कहते हैं। एक चावल की रोटी होती है और जिस तरह हम गेहूं का पराठा बनाते हैं, इसी तरीके से चावल या बेसन का या किसी भी आटे का, आलू का चीला भी तैयार किया जाता है। तो आज हम वो तैयार करेंगे जो साग गोश्त के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा लगेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो प्याज है वो मैंने गोल्डन फ्राई करके रख ली है। और सबसे पहले हम गोश्त का जो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस है वो कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने डेज़र्ट की तरफ, ताकि हम इसको सेट होने के लिए रख दें और बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये सेट हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या करना है, प्याज गोल्डन कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये जो प्याज है इसको मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। जो हमारा ये उबल रहा है गोश्त, इसमें मैंने ऐड कर देनी है ये सुर्ख प्याज। और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और गरम मसाला, इसको भी हमने पकाना है उस वक्त तक जब तक कि गरम मसाला जो है वो कड़कड़ाना शुरू नहीं हो जाता, अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। उसके बाद ऑयल समेत वो गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट हम उबलते हुए गोश्त में ऐड कर देंगे। गोश्त को हमने पकने देना है। कुछ पिसे मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी। अभी हमने इसको भूना नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। मसाले और प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसको पकने देंगे, गलने देंगे जब तक कि गोश्त तकरीबन हाफ़ डन नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसमें टमाटर और सरसों का साग, कुछ हरा मसाला ऐड करेंगे और हमने इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा भून लेना है। सरसों के साग के लिए आपने क्या करना है, साग ले लीजिए और उसको आपने उसकी जो बारीक डंडियाँ और पत्ते उसको आपने तोड़ लेना है, अलहदा कर दीजिए। और उसके बाद आपने उसको 3 से 4 घंटे तक कुक करना है। बहुत अच्छा सा आपने उसको पका लेना है। और उसके बाद आप उसको किसी भी ब्लेंडर में, चॉपर में, जो भी तरीका आपको ईज़ी और आसान लगता है उसमें आपने उसको पीस लेना है, ताकि आपका जो साग है बिल्कुल स्मूथ और ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें बड़ी और छोटी इलायची है, लौंग हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे साबित काली मिर्ची। और जब ये अच्छा सा कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा तो मैं इसको ऐड कर दूँगी गोश्त में। गोश्त को पकने देंगे, गलने देंगे, टाइम लगता है गोश्त के गलने में। तो यहाँ पे हमने साबित गरम मसाला ऐड किया, थोड़ा सा खुशबू आने देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। घर में जब भी गोश्त बनाते हैं, अगर आप उसको पकने के लिए, गलने के लिए पहले रखती हैं, तो अच्छा है कि अगर साबित गरम मसाले और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ गोश्त को गलाया जाए, टेस्ट भी अच्छा सा आएगा, ज़बरदस्त सा आएगा। और हम इसमें पिसे हुए मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि चटपटा सा भी हो जाए गोश्त। और आराम से उसको हमने गलाना है, पकाना है। तब तक हम अपनी जो डेज़र्ट की रेसिपी है उसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो चुका है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। ऑयल हमने ले लिया था तकरीबन हाफ कप। इसी ऑयल में हमने प्याज को सुर्ख किया और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, साबित गरम मसाला। हल्का सा हमने इसको कड़कड़ाया और हमने इसको ऐड कर दिया। जो हमारा गोश्त यहाँ पे उबल रहा था, इसको हमने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसे हुए मसाले। और पिसे हुए मसालों में हमारे पास है नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। ये तीनों चीज़ें ऐड करके हम इसको पकने देंगे। कुकर में बनाती हैं, किसी भी पैन में बनाती हैं, जैसे भी आप तैयार करती हैं, नमक हस्बे ज़रूरत।
लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून, या कमियाँ ज़्यादा आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। धनिया पाउडर भी 1 अदद ही टेबल स्पून ऐड कर दिया है। ये इसमें चला गया हल्दी पाउडर। और अब मैंने क्या करना है कि इसको आराम से पकने दें, कवर कर दीजिए या फिर इसको जनाब कुक होने देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने आज के मीठे की तरफ, जो कि है अपसाइड डाउन कीवी ट्राइफल। और इसके लिए यकीनन हमें चाहिए होगी कीवी, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पाइनएप्पल के रिंग्स। हम इसमें ऑरेंज के रिंग्स ऐड करेंगे। ऑरेंज के रिंग्स हमने कट कर लेने हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा दही, चीनी, पिसी हुई चीनी हस्बे ज़रूरत, केक जो नॉर्मली हम लोग चाय के साथ लेना पसंद करते हैं, केक हमें चाहिए होगा। और हमें इसके लिए चाहिए होगी व्हिप क्रीम और चेरीज़ गार्निशिंग के लिए। पुदीने के पत्ते भी हमें चाहिए होंगे गार्निशिंग के लिए। तो मिक्सिंग है और सर्व हम इसको करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस किस्म का कोई भी बोल ले लेना है। अगर आप इसकी पर सर्विंग करना चाहते हैं, छोटे बोल ले लीजिए, इस किस्म के बोल भी आप ले सकते हैं। और इसको भी आपने ऐसे ही प्लास्टिक से रैप कर लेना है। और इससे आसानी क्या होगी कि जब हम इसे फ्लिप करेंगे बहुत इजीली फ्लिप होगा। तो अगर आप सर्विंग साइज़ देना चाहते हैं तो आपने ऐसे बोल ले लेने। मैं इसमें इसको अरेंज करूँगी और इसमें हमने पहले स्लाइसेस लगाते जाने हैं, कीवी के स्लाइसेस और पाइनएप्पल के स्लाइसेस, ऑरेंज के स्लाइसेस। तो स्लाइसेस के साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखिएगा, और कहीं जहाँ हमें चेरी एडजस्ट करनी होगी हम चेरी को एडजस्ट करेंगे। इसके बाद जो फिलिंग होगी वो मिक्स फ्रूट, दही, व्हिप क्रीम और केक के साथ होगी। तो बहुत ही सिंपल सा लेकिन बेइंतहा खूबसूरत सा डेज़र्ट है। तो इसको हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ऑरेंजेस जो हमारे पास हैं इनके भी स्लाइसेस कर लेते हैं। और बड़े साइज़ के लेंगे अगर आप ऑरेंज, तो इसके जो स्लाइस होंगे वो अच्छे से बड़े बड़े से स्लाइसेस होंगे। तो अभी मैं स्किन के साथ ही इसके स्लाइसेस कर लूँगी और उसके बाद हमने स्किन को जो है वो रिमूव कर लेना है। तो मैं एक दूसरी अपनी नाइफ़ ले लेते हैं ताकि हम इसके स्लाइसेस जो है वो बड़े अच्छे से कट कर लें। अभी हम इसके स्किन के साथ कर रहे हैं, फिर मैंने इसकी स्किन को रिमूव कर देना है। सीड्स को भी आपने रिमूव कर देना है। और अभी सब कट करके एक तरफ रखते जाएंगे ताकि हम बाद में बहुत इजीली इसको अरेंज कर लें। कोई भी आपने बोल ले लेना है और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी खूबसूरत से प्लेटर पे, जिसमें भी आपका दिल करे उसमें आप इसको फ्लिप करें, सर्व करें। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से इसको रेडी कर लें ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और आप इसको अच्छा सा चिल कीजिएगा, ओवरनाइट ठंडा कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आप इसको सर्व करें। ब्रेक का भी मेरे पास हो चुका है टाइम। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि इसकी जो सीड्स हैं वो अलग कर लेते हैं, स्किन अलग कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं स्लाइसेस को। और गोश्त यहाँ पर पक रहा है तो वापस आते हैं, मीठा तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज दावत में बनने जा रहा है साग गोश्त और इसके साथ ही हम बनाएंगे कीवी अपसाइड डाउन ट्राइफल। उसके लिए हमने क्या किया है, रिंग्स काट लेने हैं। ऑरेंज के रिंग्स हमने काट लिए हैं और पाइनएप्पल हमारे पास ऑलरेडी रिंग्स में मौजूद हैं। बहुत इजीली आपको ब्रोकन स्लाइसेस और रिंग्स के जो कैन हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो आपने रिंग्स में ले लेना है। यहाँ पे मेरे पास कीवी है और कीवी को भी रिंग्स में काट लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्रूट है और आजकल सीज़न में है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको यूटिलाइज़ किया जाए और कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा इसके लिए इसका तैयार किया जाए। और साथ ही हम तैयार कर रहे हैं साग गोश्त। साग गोश्त के लिए आपने साग को साफ़ सुथरा करके और तकरीबन 3 से 4 घंटे आपने उसको कुक करना है। जब वो बहुत अच्छे से उबल जाए तो उसके बाद आपने उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास ब्लेंडेड साग जो है वो मौजूद है। और इसके बाद हमने क्या किया, प्याज को सुर्ख किया और उसी ऑयल में हमने ऐड किया साबित गरम मसाला, लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसको कड़कड़ाने के बाद हमने उसमें ऐड कर दिया गोश्त और पानी, या उसको ऐड कर दिया पानी और गोश्त में। पानी और गोश्त जो कि बॉईल हो रहा था उसमें हमने उसको ऐड कर दिया।
जीनत हैं लाहौर से, जीनत से बात करेंगे। हेलो जीनत, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आप भी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जीनत, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी जीनत, क्या कहेंगी? आपकी मैंने आपकी तरफ से एक गिफ्ट विन किया था, वो भी मुझे मिल गया था। मिल गया आपको? जीनत की लाइन ड्रॉप हो चुकी है और जितना मैंने सुना तो जीनत शायद यही कह रही थी कि उनको मिल गया है। तो चलें जीनत, बहुत अच्छी बात है कि आप तक पहुंच गया है और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये है कि पहुंच ज़रूर जाती हैं चीज़ें और काफ़ी सारी गिफ्ट्स होते हैं तो वो अपने टाइम आने तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। चलें, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की और आप हमें कॉल कर सकते हैं, चिट चैट की जा सकती है, बातचीत कर सकते हैं और अपनी फरमाइशों को आप हमें नोट डाउन करवा सकते हैं। कोई रेसिपी तैयार करते हैं, बनाते हैं, ठीक से नहीं बनती, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है, परेशानी है, मेरी रेसिपीज़ से मुतल्लिक है या अपने घर में कोई रेसिपी ट्राई करते हैं, बनाते हैं, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपका मसला जो है वो हल किया जाए। कहीं ना कहीं कोई हम गलती ज़रूर कर रहे होते हैं और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे तो यकीनन चीज़ें बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से बनेंगी और बाज़ वक्त तो हमें ख़ुद भी पता चल जाता है कि हमने कब कहाँ कौन सी मिस्टेक की थी जिसकी वजह से आज जो हमने तैयार किया है वो इतना अच्छा नहीं बन पाया। तो चलें, ये स्लाइसेस जो हैं ये लास्ट मेरे पास कीवी है और इसके स्लाइसेस भी कर लेंगे, अरेंज करते जाएंगे और फिर कुछ चीज़ें हमने मिक्स करनी है। केक है, अच्छा आप इसमें चॉकलेट का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, आपका जो केक है वो चॉकलेट का हो सकता है और उसके साथ साथ व्हिप क्रीम ऐड कर रहे हैं, योगर्ट हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो काफ़ी सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। योगर्ट की जगह आप इसमें क्रीम चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें कर्ड चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा। जो आपका केक है वो चॉकलेट केक हो सकता है। फ्रूट्स आप अपनी पसंद के इसमें ऐड करें, जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप इसमें शामिल करें। तो ये काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं जो हो सकती हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसके स्लाइसेस कट कर लेती हूँ और एक स्लाइसेस लगा के हम अरेंज कर लेंगे। कोई ऐसा रूल नहीं है, जैसे आपको खूबसूरत लगता है अपना डेज़र्ट ऐसे आपने उसको अरेंज करना है। और मीठे के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ी सारी क्रिएटिविटी आप उसमें दिखा सकते हैं। जहाँ भी बात आती है डेज़र्ट की, आपको अगर अच्छा लगता है उसको गार्निश करना तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। बच्चों की ख्वाहिश को पूरा किया जा सकता है, क्रीम को व्हिप करें, उनके हवाले कर दें और वो डेज़र्ट को ख़ुद गार्निश करें, उसके बाद वो उसको खाएंगे भी बहुत शौक़ से। मिसेस परवेज़ हैं रावलपिंडी से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मिसेस परवेज़, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी? मैं ये कहती, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया जी। और मैंने ये पूछने कि मैं जब भी पालक गोश्त पकाती हूँ मेरे ना उसमें चिकना नहीं आता, बहुत ज़्यादा डालने के बावजूद भी नहीं आता। क्या नहीं आता? वो घी ऊपर, ऑयल नहीं आता, काफ़ी डालती हूँ फिर भी नहीं आता, क्या वजह है? यकीनन आप कितना वैसे घी यूज़ करती हैं? अगर आपकी, हाँ बताइए। मैं काफ़ी डालती हूँ लेकिन फिर भी वो ना अजीब सा हो जाता है, खुशक सा हो जाता है पालक गोश्त। अच्छा, वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि हम कितना भी घी डाल दें वो ऊपर ना आए। भूनते वक्त बेशक ना आए, जब हम उसका स्टोव बंद करते हैं तो लाजमी तौर पे घी ऊपर आता है। हाँ, भूनते वक्त ऐसा ज़रूर होता है कि हम बहुत सारा चिकनाई ऐड कर भी देते हैं लेकिन वो ऊपर नहीं आता। लेकिन जब भी हम उसको दम लगाते हैं, आंच हल्की करते हैं, बंद कर देते हैं, तो लाजमी ऑयल ऊपर आता है। अगर आपका, जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं 1 kg साग और इसके साथ ही ½ kg हमारे पास गोश्त है, तो 3/4 कप भी अगर आप ऑयल ऐड करेंगे तो ऑयल लाजमी ऊपर आएगा। और अभी हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, आप देखिएगा ऑयल ऊपर आएगा। तो यकीनन या तो यकीनन आप ऑयल कम यूज़ कर रही हैं या फिर ऑयल को चेंज करके आप देख सकती हैं।
ऑयल की क्वालिटी चेंज करके देख लें, जो भी आप ऑयल यूज़ कर रही हैं उसको स्विच कर लें, कुछ और यूज़ करके देखें, तो हो सकता है आपका मसला जो है वो हल हो जाए। या बाज़ घर वाले बहुत ज़्यादा तीरा चाहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो ऑयल ऊपर आ रहा है वो आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा कम है या काफ़ी नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये 2-4 बातें हो सकती हैं, तो आपने चेक कर लेना है कि कहाँ किधर कोई मसला आ रहा है। चलें, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि कीवी के स्लाइसेस अरेंज करते जाएंगे। सिंपली अरेंज करते जाना है। फिलिंग मैं इसके बाद इसमें ऐड करूँगी, और जब हम फिलिंग ऐड करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छे से स्टिक यहीं पर ही हो जाएंगे। क्रीमी सी फिलिंग है तो स्पेस खुद ही फिल हो जाएगी। तो अभी हमने सिर्फ क्या करना है कि खूबसूरत से जो स्लाइसेस हैं, छोटे वाले स्लाइसेस रहने दीजिएगा, जो अच्छे गोल बड़े स्लाइसेस हैं वो आपने लगा देने, और जो छोटे स्लाइसेस हैं उनको आप चॉप करके और आप उसको फिलिंग में ऐड कर सकती हैं। तो ये जनाब हम इसको फिल करते जा रहे हैं, और खूबसूरत से अच्छे से, और अल्लाह ताला ने इसको अंदर से बड़ा खूबसूरत सा बनाया है। तमाम फ्रूट्स अच्छे हैं। अच्छा, हम थोड़े से ऑरेंज के स्लाइसेस भी हमने ऐड करने, तो ऑरेंज के स्लाइसेस ऐड करते हैं। इसको मैं हाफ़ करके ऐड करूँगी। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपना डेज़र्ट जो है वो गार्निश करना है। जो हमारे पाइनएप्पल के स्लाइसेस हैं उनको भी मैं हाफ़ ही करके लगाऊंगी। सेंटर में चेरी को प्लेस करेंगे, इसको भी हाफ़ करते हैं। और जो भी फ्रूट आपका बच जाता है, छोटे स्लाइसेस हैं, नहीं आप लगाना चाहते हैं, सबको आपने चॉप करना है, और फिलिंग में आपने वो फ्रूट जो है वो ऐड कर देना है। ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, पाइनएप्पल है, कुछ और आप मिक्स करना चाहते हैं वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। चाहे आपने लेयरिंग में ना भी लगाया हो, आप चाहते हैं आप उसको ज़रूर मिक्स करें। चलिए जनाब, ये हो गया। और यहाँ से ले लेते हैं पाइनएप्पल के स्लाइसेस। ब्रेक का मेरे पास टाइम हो चुका है, ब्रेक से वापस आएंगे और अगेन हम अपने डेज़र्ट का ही काम करेंगे। फिलिंग बनाएंगे, फिल करेंगे, ताकि हम इसको फ्रिज के हवाले करें, थोड़ा सा ये सेट हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो भी फ्रूट्स के रिंग रह गए थे उसको हमने क्या किया कि चॉप कर लिया। और जो अब हम अभी फिलिंग बनाएंगे उसमें हमने ये फ्रूट भी ऐड कर देना है। और मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ ताकि तमाम चीज़ें हम उसमें मिक्स कर लें। तो ये आ गया जनाब एक अदद मिक्सिंग बोल, और इसमें हमने शामिल कर देना है ये दही। अच्छा सा फ्रेश दही लीजिएगा, 1 कप। और कर्ड चीज़ भी आप ले सकते हैं। कर्ड चीज़ कहते हैं कि दही है, दही को आपने हैंग कर दिया और इसमें से जितना भी मॉइस्चर था, जो भी पानी था, वो निकल गया, और जो चीज़ आपके पास आई वो कर्ड चीज़ है, उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पिसी हुई चीनी। डिपेंड करता है आपको कितना मीठा पसंद है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी है, क्योंकि जो क्रीम है हमारे पास विप वो भी मीठी है, फ्रूट्स भी मीठे हैं, तो तमाम चीज़ें मीठी मीठी हैं। तो अपने हिसाब से आपने चीनी जो है वो ऐड कर देनी है। ये चलेगा इसमें ऑरेंजेस। लेयर हम बना चुके हैं, सिर्फ हमने फिलिंग करनी है। ऊपर से केक लगा के हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको हमने फ्रिज में रख देना है अच्छा सा सेट होने के लिए। और जहाँ मेरा दिल किया वहाँ मैंने चेरीज़ भी लगा दी हैं। और अब क्या करेंगे कि केक को भी हमने छोटे टुकड़ों में काट के वो भी हमने इसमें मिक्स कर लेना है। तो ये आ गया हमारे पास केक। चॉकलेट फ्लेवर का भी आप ले सकते हैं। सिंपल सा केक जो हम चाय के साथ खाना पसंद करते हैं वो वाला ये केक है। या आपने कोई केक तैयार किया है, बच गया है, कोई स्पंज केक है, बिल्कुल ऐड करें, यूज़ करें उसको और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस पर शीरा ऐड करूँगी। जो हमारे पास पाइनएप्पल टिन था उसमें जो हमारे पास शुगर सिरप था, थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि केक जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना रहे। पहले हम इसको कर लेते हैं चॉप।
और मैं एक अदद बोल ले लेती हूँ। गोश्त यहाँ पर पक रहा है, मसाले ऐड कर दिए हैं, सुर्ख प्याज इसमें जा चुकी है, पिसे मसाले जा चुके हैं, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर इसमें जा चुका है, हल्दी पाउडर ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट और साबित गरम मसाला। और अब वक्त आ चुका है कि इसमें हम शामिल कर दें टोमेटो, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का साग और इसको थोड़ा सा और हमने अच्छा सा कुक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने रखा था, आई थिंक हमारी टीम जो है शायद उसे ले जा चुकी है। मैं उनसे कहूँगी कि अगर उन्होंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया तो हमें ज़रूर दे दीजिए जो हमारे पास शुगर सिरप था, ताकि मैं थोड़ा सा इसको सोक कर लूँ। और यहाँ से ले लेते हैं क्रीम। क्रीम के साथ जस्ट फोल्डिंग करनी है। विप होगी तो आपका जो मीठा है थोड़ा सा लाइट सा तैयार होगा। इसकी भी कर लेते हैं अच्छी सी मिक्सिंग। या फिर क्या करें, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी और पानी आपने मिक्स करना है और उसको हल्का सा इसमें सोक कर लेते हैं। ये मेरे पास है पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा ऐड किया है मैंने पानी। ओके चलिए, हमारे पास शुगर सिरप आ चुका है तो ये ऐड कर देते हैं इसमें, ताकि केक बहुत ज़्यादा ड्राई फील ना हो। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। अक्सर होता है हम ट्रैफल में भी केक ऐड कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा होता है। थोड़ा सा नीम गरम दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, शुगर सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये भी मैंने ऐड कर देना है। ये जो हमने एक इसकी फिलिंग तैयार की है, आप इसमें नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो इसमें ऐड किया जा सकता है। इसको हमने कर लिया अच्छा सा मिक्स। हमने ऐड करनी है इसमें ये व्हिप क्रीम। तकरीबन 1 कप। वैसे मैं नहीं समझती इसको किसी भी व्हिप क्रीम के साथ गार्निश की ज़रूरत है। आपका दिल करे तो ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन हमने इसको इसमें मिक्स किया है ताकि हमारी जो फिलिंग है बहुत ही अच्छी सी, यमी सी, ज़बरदस्त सी रेडी हो जाए। और इसको अब मैंने ऐड कर देना है यहाँ। ऊपर से थोड़े से पाइनएप्पल के स्लाइसेस रख देंगे और इसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख देना है ज़बरदस्त सा सेट होने के लिए। इंडिविजुअल सर्विंग करना चाहते हैं, बड़े बोल में बनाना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको तैयार करें। चलें जी, और ये जो कुछ स्लाइसेस मेरे पास बच गए हैं ये भी हमने यहाँ पर लगा देने, और इसके बाद मैं इसको रख देती हूँ सेट होने के लिए। चाहे तो प्लास्टिक क्लिंग भी आप ऊपर से लगा सकते हैं, थोड़ी सी इसकी बेस भी इससे बन जाएगी। चाहें तो केक रख सकते हैं आप इसकी जगह। जो भी आपको इजी लगता है, आसान लगता है, वो वाला काम आपने कर लेना है। चलिए ये हो गया और मैं इसको अब रख रही हूँ, फ्रिज में रख लेते हैं, अच्छा सा इसको सेट होने देते हैं। निकालेंगे पुदीने के साथ, चेरीज़ के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। तो मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रिज में। चलिए जी, ये चला गया। और अब आ जाते हैं अपने साग गोश्त की तरफ। तमाम चीज़ें कर लेते हैं एक तरफ, और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ टोमेटोज़। 3 से 4 अदद आपने शामिल करने हैं टमाटर। गोश्त हाफ डन जब आपका हो जाए उस वक्त ऐड करेंगे, ताकि किसी भी किस्म के खटास की वजह से उसका कुकिंग टाइम जो है वो बिल्कुल भी बढ़े नहीं। और चावल का जो हम चीला बनाएंगे उसमें जस्ट हस्बे ज़रूरत पानी है और नमक ऐड करेंगे, और हमने फ्राइंग पैन में उसको जिस तरह से हम पैनकेक्स तैयार करते हैं
बिल्कुल इसी तरीके से आपने उसको तैयार करना है। जब एक तरफ से थोड़ा सा पक जाए आपने उसकी साइड को टर्न कर लेना है। तो बड़ा सिंपल सा है। पहले हम इसमें ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं। आ गए हैं हमारे पास टमाटर। ब्रेक का टाइम है, मैं टमाटर सिर्फ ऐड कर रही हूँ, उसके बाद जाते हैं ब्रेक पे, ताकि जब तक हम ब्रेक पर जाएं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो 3 से 4 टमाटर, उसको हमने रफली चॉप करना है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, 1 अदद ऐड कर दिया है, 2-3 और ऐड करती हूँ। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अपसाइड डाउन कीवी ट्राइफल जो है वो ओवन में जा चुका है, सॉरी फ्रिज में जा चुका है ठंडा होने के लिए। उसमें कुकिंग कुछ भी नहीं थी, जस्ट असेंबलिंग थी जो हमने उसमें की है। और अपनी पसंद के फ्रूट्स आपने लेने, और कीवी क्योंकि दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, ख़ास तौर पे उसके स्लाइसेस, तो हमने कीवी को चूज़ किया। आप इसमें उसकी जगह रोल्स, जो स्विस रोल्स हो सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विस रोल की आप एक लेयर लगाएं और उसके अंदर फिर आप क्रीम या फिर चीज़, फ्रूट्स और कस्टर्ड, इवन कस्टर्ड भी ऐड किया जा सकता है, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। और उसके बाद आपने उसको अच्छा सा सेट होने के लिए रख देना है। मैं क्या कर रही हूँ कि इसकी आंच थोड़ी सी हमने तेज़ की है ताकि थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो, और गोश्त को मसालों के साथ हम भून लें। भून लेने के बाद उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये साग। तो पहले हमने इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ किया है। मसाले तमाम हम इसमें ऐड कर चुके हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे, और हरे धनिए से ही हमने इसको गार्निश भी कर लेना है। थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देंगे। तो पहले हमने गोश्त को भूनना है, अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे। मसाले हैं, गोश्त है, टमाटर है, तमाम चीज़ें हमने डायरेक्टली पकने के लिए रखी थी, तो इसकी भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम करेंगे। उसके बाद सिंपल सा साग ऐड करना है। साग ऐड करने के बाद आपने इसको भूनना नहीं है, पकाएंगे। और जब मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा साग को, अगर आपने जग में ब्लेंड किया है, पानी ऐड किया है, तो फिर ज़रूरी है कि आप उसको ड्राई कर लें। और हमने इसमें किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं किया था। पकाने के बाद भी आपने इसको नथाड़ लेना है, और उसके बाद हम इसमें साग ऐड करेंगे। अच्छा सा इसको भून के हमने उतार लेना है। हरी लहसुन मैंने इसमें अभी ऐड की है, और हरी लहसुन का बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। हरी लहसुन ऐड की है, इसको पका रहे हैं। यहाँ से मैंने ले लेना है चावल का आटा, और चावल का आटा आपने चावल का आटा ही यूज़ करना है। चावलों को अपने तौर पे पीस के आपने यूज़ नहीं करना। और 1 कप के करीब है हमारे पास चावल का आटा। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, पानी हमने इसमें ऐड करना है, और 1 अदद फ्राइंग पैन में हम इसका जो एक चिला है या चीला जिसको कहते हैं उसको तैयार कर लेते हैं। और सिंधी कुज़ीन में भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। सरसों का साग, चने का साग, चावल की रोटी और चावल के चिले के साथ सर्व किया जाता है। और रोटी थोड़ी सी सख्त होती है, चिला थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और इसका जो बैटर होता है वो भी लिक्विड ज़्यादा होता है उसमें। और जो रोटी होती है उसका बैटर थोड़ा सा सख्त होता है, उसको हाथों की मदद से फैलाया जाता है, और इसको आप बहुत इजीली, बैटर इसका इतना स्मूथ होता है कि आप इसको वैसे ही फैला सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ हम ये वाला फ्राइंग पैन ले लेते हैं, तो फिर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से फैला सकेंगे। इसको करते हैं थोड़ा सा गरम, तब तक हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी, और हमने ऐड करना है नमक। दैट्स इट। तो आँच यहाँ पर इसकी खोल देते हैं। गरम गरम तवा या फिर फ्राइंग पैन में आपने इसको बनाना है। थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं। अभी इसमें पानी की मिक़दार थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको मैंने ड्राई करना है। इसके लिए हम ऐड ले लेते हैं 1 अदद मिक्सिंग बोल, और हमने इसमें ऐड करना है नमक हस्बे ज़रूरत। जिस तरह से हम आटे में नमक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपने इसमें नमक ऐड करना है। और आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देते हैं कि कैसी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया पानी। पोरिंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, ये इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं। चेक करती हूँ हमारे पास यहाँ पे अगर ग्लव्स मौजूद हैं। ओहो, हमारा बैटर जो है वो इसमें फंस चुका है, तो उसको निकाल लेते हैं जनाब। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड करना है। मैं ले लेती हूँ 1 अदद फोक, ताकि हम इसकी मिक्सिंग जो है बड़े अच्छे से कर लें।
पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए तो थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और जब ये आटा रखा भी रहता है तो थोड़ा सा फूलता भी जाता है। यही वजह है कि जब बार बार चावल की रोटी बनानी होती है तो इस बैटर को हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी को पोरिंग बनाते जाते हैं। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा ताकि ज़्यादा ना हो जाए, वरना फिर क्या होगा, आपको थोड़ा सा आटा जो है वो इसमें मिक्स करना पड़ेगा। 1 से 2 टेबल स्पून और हमने ऐड किया और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं मिक्स। और यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इसकी। इसके बाद मैंने इसको गरम गरम फ्राइंग पैन पे ऐड कर देना है। जब एक तरफ से ये थोड़ा सा पकने लगेगा हम इसको पलट लेंगे। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ग्रीस, हल्का सा ग्रीस कर लें। और नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है तो ये चिपकेगा नहीं, अच्छा सा गर्म होता है तो मैं इसमें ये बैटर ऐड करती हूँ और इसको, फ्राइंग पैन है तो बहुत इजीली हम इसको स्प्रेड कर देंगे। जैसे हम लोग पैनकेक्स तैयार करते हैं बिल्कुल उस तरीके से हमने इसको तैयार करना है, बनाना है। और थोड़ा सा वेट कीजिएगा एक तरफ से ये पक जाए, वरना क्या होगा कि टूट सकता है ज़बरदस्ती। अगर हम उसे पलटने की कोशिश करेंगे तो वो टूट सकता है। तो ब्रेक का टाइम है और ब्रेक के दौरान ही मैं इसको ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा और फ्राइंग पैन ये गर्म हो जाए तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, भून के इसको सर्व करेंगे। और वो जो हमारा ट्राइफल है उसको भी मैं फ्लिप करती हूँ और उसको लेकर चलते हैं अपनी टेबल की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साग गोश्त, अटसा गोश्त आधा किलो, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, पानी 2 से 3 लीटर, सरसों का साग 1 किलो, हरी मिर्चें 3 अदद, तेल 1 कप, लौंग 8 से 10 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, साबित काली मिर्चें 10 से 12 अदद, हरी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड टमाटर 3 से 4 अदद दरमियाने, चॉप्ड हरा लहसुन गार्निश के लिए, चॉप्ड हरी मिर्चें गार्निश के लिए, चॉप्ड हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: सरसों के साग को पानी में 4 से 5 घंटे पकाकर पीस लें। फिर तेल गर्म करके प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और मटन सौते करें। उसके बाद लौंग, दालचीनी, साबित काली मिर्चें, हरी इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरा शामिल करके पका लें। अब इसमें हरी मिर्चें, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च और नमक डालकर इतना पकाएं कि मटन नरम हो जाए। फिर टमाटर, पका हुआ सरसों का साग, हरा लहसुन, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर दें। आखिर में चावल के चिल्ले के साथ सर्व करें। अपसाइड डाउन कीवी ट्रैफल, अटसा, हैवी क्रीम 1 कप, दही 1 कप, चीनी 1/4 कप, पाउंड केक 1 कप, कीवी रिंग्स 4 अदद, पाइनएप्पल रिंग्स आधा कप, ऑरेंज रिंग्स 2 अदद, चेरीज गार्निश के लिए, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए। तरकीब: बोल को प्लास्टिक रैप से कवर कर लें, फिर क्रीम को फेंट कर दही और चीनी मिक्स कर दें। अब केक के स्लाइस काट लें। उसके बाद बोल में कीवी रिंग्स, ऑरेंज रिंग्स और पाइनएप्पल रिंग्स फैला दें। फिर क्रीम की लेयर लगाएं। अब केक, क्रीम, दोबारा फ्रूट और केक से ढककर ठंडा कर लें। अब सर्विंग प्लेटर में निकाल लें। आखिर में चेरीज और पुदीने के पत्तों के साथ सर्व करें। चावल का चिल्ला, अटसा, चावल का आटा 1 कप, नमक 1 चुटकी, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में चावल का आटा और नमक मिला लें। फिर पानी के साथ गाढ़ा बैटर बनाएं। अब फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके आधा कप बैटर शामिल करके फैला दें। जब वो आधा पक जाए तो तेल लगाकर टोस्ट कर लें। आखिर में गर्म गर्म पेश करें। चावल का चिल्ला, अटसा, चावल का आटा 1 कप, नमक 1 चुटकी, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। साग हमने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे। जितना भी पानी है वो आपने ड्राई कर लेना है, शोरबा हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैं क्या करती हूँ, अब इसको सर्व कर देती हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने काट ली हैं ताकि इसके साथ ही हम इसको गार्निश कर सकें। और जो चावल का चिला है वो भी बिल्कुल रेडी है। थोड़ा टाइम लगता है इसको पकने में क्योंकि पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो आपने अच्छे से इसको पकाना है। और यहाँ पर कोई भी सर्विंग प्लेटर आपने ले लेना है और इसमें मैं इसको निकाल लेती हूँ। और आप देख सकते हैं अभी भी ऑयल ऊपर आ रहा है, और ऑयल ज़्यादा ऊपर आता है जब हम इसको आंच को बंद करके इसको दम लगा देते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उसमें ऑयल ऐड करें लेकिन फिर भी ऑयल ऊपर ना आए, तो कोई ना कोई यकीनन प्रॉब्लम हो रही है। या तो ऑयल आप कम यूज़ कर रही होंगी, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। और ये हमारा जो साग गोश्त है ये जनाब बिल्कुल तैयार हो चुका है। थोड़ी सी ऊपर से हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। और आई थिंक टाइम भी मेरे पास बिल्कुल शॉर्ट है। अब इंशाल्लाह ताला वीकेंड के बाद आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगेन एक बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से टेम्पटिंग से वीक में। और उसकी बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी आपके लिए होंगी रेसिपीज़। बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। और वीकेंड को मैं हमेशा कहती हूँ बहुत इंजॉय किया करें। जो कुछ आपको अच्छा लगता है, जिससे आप खुश होते हैं, वो ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट एक हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लें। और साइड्स इसकी थोड़ी सी साफ़ कर लेते हैं। लज़्ज़त हमारे शो के बाद हमारा लाइव शो होता है लज़्ज़त, उसमें आज बनने जा रहा है फ्राइड प्रॉन बॉल्स, और साथ ही बनेंगे पाइनएप्पल फ्राइड राइस, शेज़वान चिकन लिवर। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।